तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें लेकर। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है, तो वीडियो पे छोटा सा दिल से एक लाइक कर दे। तो दोस्तों इसी बीच बढ़ते पहली खबर की तरफ। यूक्रेन से 219 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची भारत, सरकार को कहा थैंक्स। वहीं आपको बताएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, यूएनएससी में भारत से राजनीतिक समर्थन की मांग। वहीं आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने फिर से सीएम योगी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, सुबह उठे धुआं न उड़ाए और शीशा देखे उन्हें असली दंगेश दिखाई देगा। वहीं आपको बताएंगे पुतिन का यूक्रेन मिशन फेल, यूरोपियन यूनियन सांसद का दावा, हर दिन 20 अरब डॉलर का खर्च, रूसी हथियार खत्म हो रहे। वहीं आपको बताएंगे बलिया में गरजे सीएम योगी, बोले माफियाओं पर चलता रहेगा बुलडोजर, विपक्ष पर भी बोला हमला। वहीं आपको बताएंगे महंगाई की मार को रहे तैयार, रूस यूक्रेन की जंग आपकी जेब पर बढ़ाएगी बोझ, पेट्रोल डीजल समेत ये चीजें होंगी महंगी। वहीं आपको बताएंगे डिम्पल ने सीएम योगी के कपड़ों के रंग से करा दे जंग के कलर से तुलना, बीजेपी बोली समाजवादी पार्टी नेता सनातन धर्म का कर रहे हैं अपमान। इसी के साथ और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। यूक्रेन से 219 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची भारत, सरकार को कहा थैंक्स। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से 219 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली फ्लाइट भारत पहुंच गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरी। विमान ने शनिवार दोपहर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत लगातार यहां अपने नागरिकों की चिंता जताता रहा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय, खासतौर से छात्र रहते हैं। हमले वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी इस बारे में चिंता जाहिर की थी। इसी के साथ बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, यूएनएससी में भारत से राजनीतिक समर्थन की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और अपने देश के खिलाफ रूस के सैन्य हमले को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत से राजनीतिक समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति जेलेंस्की की टेलीफोन पर बातचीत यूएनएससी में अमेरिका के उस प्रस्ताव पर हुए मतदान के भारत के अलग रहने के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक बर्ताव की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। जेलेंस्की ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, यूक्रेन द्वारा रूसी आक्रमण का मुकाबला करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी है, वे आवासीय इमारतों पर अंधाधुंध गोलाबारी कर रहे हैं। भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमें राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया गया है, एक साथ मिलकर हमलावरों को रोकते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बात करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के लिए भारत का समर्थन मांगने के एक दिन बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। टेलीफोन पर हुई बातचीत में कुलेबा ने जयशंकर से आग्रह किया था कि वे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर समर्थन देने के अलावा रूस पर भारत के प्रभाव का इस्तेमाल कर सैन्य आक्रमण को रोकने का प्रयास करें। कुलेबा ने एक ट्वीट में कहा था कि उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि वे रूस के साथ संबंधों में अपने प्रभाव के जरिए यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने का प्रयास करें। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, सुबह उठे धुआं न उड़ाए और शीशा देखे उन्हें असली दंगेश दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि डबल इंजन की सरकार में अगर कुछ डबल हुआ है तो भ्रष्टाचार और महंगाई है। जीएसटी का फैसला लिया, लेकिन व्यापारी साथियों से पूछना उनका कारोबार बर्बाद हो गया या नहीं। लॉकडाउन लगाकर इन्होंने मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने सपा के लोगों पर फर्जी मुकदमे लगवाकर फंसाने का काम किया है। इस अन्याय और अत्याचार के लिए सिर्फ बाबा मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार है। अब गठबंधन के लोग जातियां गिनवाना चाहते हैं। ये क्यों नहीं चाहते? ये इसलिए नहीं गिनवाना चाहते क्योंकि ये कागजों पर फर्जी पिछड़े हैं, इसलिए पिछड़े नहीं है। सपा ने तय किया कि सभी लोगों की 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने आउटसोर्स करके हमारी सारी व्यवस्था बर्बाद कर दी। सपा सरकार में आउटसोर्स बंद करेंगे, परमानेंट नौकरी मिलेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो गरीब के लिए फ्री इलाज, फ्री दवाई और एम्बुलेंस की संख्या दोगुना करेंगे। सपा ने अपने वचन पत्र में लिखा कि सरकार बनने पर बजट से अलग से पैसा रखकर कॉर्पस फंड बनाकर 15 दिन में गन्ना भुगतान की व्यवस्था करेंगे। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। पुतिन का यूक्रेन मिशन फेल, यूरोपियन यूनियन सांसद का दावा, हर दिन 20 अरब डॉलर का खर्च, रूसी हथियार हो रहे खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि
रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे दिन राजधानी कीव में भारी गोलाबारी देखने को मिली है। यूक्रेनी सैनिक पूरी ताकत से रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये जंग अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। इस बीच यूक्रेन समर्थक यूरोपीय संघ के सांसद रिहो टोरास ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं। उन्होंने सोचा था कि यह युद्ध बहुत आसान होगा और 1 से 4 दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वर्तमान हालात को देखकर ऐसा लगता नहीं है। आज ही अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने ऐलान किया है कि वह यूक्रेन को और अधिक हथियार देने जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने आम लोगों से सेना में शामिल होने की भी अपील की है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको और महिला सांसद कीरा रुडिक हाथ में राइफल लिए नजर आए हैं। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, बलिया में गरजे सीएम योगी, बोले माफियाओं पर चलता रहेगा बुलडोजर, विपक्ष पर भी बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बलिया नगर विधानसभा के भरसोता में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं ने भ्रष्टाचार करके गरीबों के हक पर डाका डाला है। उन लोगों पर बुलडोजर चलता ही रहेगा। अवैध कमाई करके धन अर्जित करने वालों की खैर नहीं। अभी तो राशन दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर रसोई गैस भी फ्री देंगे। बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई का खर्च सरकार देगी। सामूहिक विवाह योजना में 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर देंगे। दिव्यांग, वृद्ध, विधवा महिला पेंशन को 18,000 सालाना किया जाएगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि किसानों को फ्री बिजली, मेधावी बच्चों को फ्री स्कूटी, सभी को स्मार्टफोन, टैबलेट दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग कब्रिस्तान बनवाते थे और भाजपा राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर, भृगु ऋषि मंदिर आदि का जीर्णोद्धार निर्माण कराया है। अब चीन से मूर्ति नहीं आएगी, गांव के कुम्हार की मूर्ति बनने लगी है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, महंगाई की मार को रहे तैयार, रूस यूक्रेन की जंग आपकी जेब पर बढ़ाएगी बोझ। पेट्रोल, डीजल समेत ये चीजें होंगी महंगी। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर पहले दिन से ही दिखने लगा है। रूसी राष्ट्रपति ने जैसे यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया, भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार बुरी तरह टूट गए। सोने की कीमत में एकाएक बड़ा उछाल आया और क्रूड ऑयल का दाम $100 को पार कर गया। ऐसे में युद्ध आगे बढ़ा तो पहले से महंगाई का दर्द झेल रहे भारत, महंगाई की एक और मार पड़नी तय है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण पहले से दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन गुरुवार को रूसी हमले के बाद तो जैसे हाहाकार मच गया। शेयर बाजार धड़ाम हो गया और कच्चे तेल के भाव आसमान पर जाग पहुंचे। रूस यूक्रेन भले ही भारत से हजारों मील दूर हो, लेकिन दोनों देशों के बीच ये युद्ध सीधे तौर पर भारतीयों की जेब पर भी असर डालेगा, यानी देशवासियों को महंगाई की मार के लिए तैयार रहना होगा। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, डिम्पल यादव ने सीएम योगी के कपड़ों के रंग से करा दी जंग के कलर की तुलना। बीजेपी बोली सपा नेता सनातन धर्म का कर रहे हैं अपमान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है और चुनाव प्रचार भी जारी है। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव भी चुनाव प्रचार में उतर आई हैं। शुरुआती 3 चरणों में डिम्पल यादव की प्रचार न करने से सपा समर्थक हैरान थे। डिम्पल यादव ने सिराथू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद भड़क उठा। डिम्पल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो मौजूदा सरकार है डबल इंजन की सरकार है। बताइए कि जंग का रंग कौन सा होता है? जब लोहे में जंग लग जाती है तब उसका रंग किस तरह का होता है? वहीं डिम्पल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि जिस भगवे का अपमान सपा नेता कर रही है वो सनातन धर्म व तप, त्याग, बलिदान का प्रतीक है। महलों में रहने वाले परिवारवादियों को एक भगवाधारी से सिर्फ इसलिए इतनी नफरत है कि वो 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। खास वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा का अपमान नहीं सहेगा यूपी। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, भारत पर गिर सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रूसी स्पेस चीफ ने अमेरिका को लताड़ा। जी हां दोस्तों, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रेस्कोमोस के प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हमारे सहयोग को नष्ट करने की क्षमता है। यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ रूस को दंडित करने के लिए गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कठोर प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों की घोषणा के तुरंत बाद रेस्कोमोस के महानिदेशक दिमित्री रेगोजिन ने गुरुवार को एक ट्वीट पोस्ट में कहा, अगर आप हमारे साथ सहयोग का अवरुद्ध करते हैं तो आईएसएस और ऑर्बिट में अनियंत्रित होने और संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप पर गिरने से कौन बचाएगा। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, भारत या चीन पर 500 टन का ढांचा गिरने का विकल्प भी है। क्या आप उन्हें ऐसी संभावनाओं से धमकाना चाहते हैं?
ISS रूस के ऊपर से उड़ान नहीं भरता, इसलिए सभी जोखिम और खतरे आपके हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसके बाद उन्होंने एक दोस्ताना सलाह की पेशकश की, जिसमें अमेरिका से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करने के लिए कहा गया है। हालांकि नासा ने स्पष्ट किया है कि नए प्रतिबंध दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को खतरे में नहीं डालेंगे। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, भारत के रूस और अमेरिका के रिश्तों पर असर को लेकर यूएस ने दी सीधी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के बीच संबंधों से अलग है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अमेरिका ने साथ ही कहा कि उसने रूस के साथ संबंध रखने वाले हर देश से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में अपने प्रभाव को इस्तेमाल करने को कहा है। रूस यूक्रेन के संदर्भ में अमेरिका भारत संबंध और क्या यूक्रेन संकट से द्विपक्षीय संबंध पर असर पड़ेगा, इस सवाल पूछने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के अहम हित और मूल्य जुड़े हुए हैं। प्राइस ने शुक्रवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत के साथ हमारे अहम हित जुड़े हुए हैं। हम भारत के साथ अहम मूल्य साझा करते हैं और हम जानते हैं कि भारत के रूस के साथ संबंध उन संबंधों से अलग है जो हमारे और रूस के बीच है और सही में इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत और रूस के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में संबंध है जो हमारे बीच नहीं है। हमने प्रत्येक देश से कहा है जिनके संबंध है और जो लाभ ले सकते हैं उसका इस्तेमाल रचनात्मक तरीके से करें। इसी बीच बढ़ते अगली और आखिरी खबर की तरफ, जारी हो गए पेट्रोल और डीजल के नए रेट। सबसे सस्ता पेट्रोल 82 रुपये और 96 पैसे प्रति लीटर और सबसे महंगा 112 रुपये और 11 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। जी है दोस्तों, पेट्रोलियम कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल के नए रेट भी स्थिर है, जबकि कच्चे तेल के भाव आसमान पर हैं। घरेलू स्तर पर लगातार 112 दिन बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत रही। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये बनी हुई है, जबकि डीजल की कीमत 86.67 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 109.98 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जबकि डीजल 94.14 रुपये पर है। नए रेट के मुताबिक आज भी देश में सबसे सस्ता पेट्रोल 82.96 रुपये लीटर के हिसाब से पोर्ट ब्लेयर में बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत यहाँ 77.13 रुपये प्रति लीटर है। वहीं महानगरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 109.98 रुपये प्रति लीटर और दिल्ली में सबसे सस्ता 95.41 रुपये प्रति लीटर है। वहीं पेट्रोल भोपाल, जयपुर, पटना, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में 100 रुपये के पार है।